बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद गरामी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात तैयबा में ही 40 बरस की उम्र में रफ़का बिनते बतो अबैल से शादी कर ली थी। रफ़का बांझ थीं। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो अल्लाह ताला ने आपको जुड़वा बच्चे अता किए। ये दोनों लड़के थे। आपने बड़े लड़के का नाम ऐसवर रखा, जो कि अरब में ऐस के नाम से मशहूर हैं, और आप ही रूम के वालिद कहलाते हैं। दूसरे साहबजादे, जो कि अपने भाई के बिल्कुल हमशक्ल थे, उनका नाम याकूब रखा, जिनकी तरफ बनु इसराइल मंसूब हैं। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम जब मामर व ज़ईफ़ हो गए तो आपकी बीनाई कमज़ोर हो गई। एक दिन आपने अपने बेटे से खाना खाने की ख्वाहिश जाहिर की और हुक्म दिया कि शिकार करके लाओ, इसे ज़बा करो और मेरे लिए खाना बनाओ, ताकि मैं तुम्हारे लिए बरकत की दुआ करूं। ऐस शिकार को चले गए तो आपकी बीवी ने जल्दी से 2 उम्दा बकरियों को ज़बह किया और खाना तैयार करके हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के हाथों हज़रत इसहाक़ को पेश कर दिया। रफ़का चाहती थी कि बाप की दुआ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मिल जाए। चुनांचा हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने खाना तनावुल किया और याकूब अलैहिस्सलाम के लिए दुआ फरमाई कि या रब्बुल आलमीन, इसे अपने भाइयों में कदर व मंजिलत के एतबार से फ़ौक़ियत अता फरमा और इसके कबाइल व नस्ल में नबूवत अता फरमा और कसरत औलाद और रिस्क से माला माल फरमा। कुछ ही देर में ऐस भी शिकार करके हाजिर खिदमत हुए तो उन्हें पता चला कि मखसूस दुआ याकूब हासिल कर चुके हैं। ऐस को इस पर बड़ा गुस्सा आया और धमकी दी कि वालिद के विसाल के बाद मैं याकूब को कत्ल कर दूंगा। जिसके बाद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने ऐस को भी मखसूस दुआ के अलावा औलाद के लिए उम्दा ज़मीन और फलों और रिस्क की फरामानी की दुआ फरमाई। माँ ने जब बेटे ऐस के इरादे को भांप लिया तो याकूब अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने भाई का गुस्सा ठंडा होने तक सरजमीन हरान में अपने मामू लाबान के पास चला जाए और वहां जाकर उनकी बेटी से शादी कर ले। रफ़का ने साथ ही अपने शोहर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से भी सफ़र की इजाज़त ले दी और यूं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम रख्ते सफ़र बांध कर रवाना हो गए। एक दिन जब आप हालत सफ़र में थे, रात हो गई और आप आराम की खातिर एक जगह लेट गए। आपने एक पत्थर का सरहाना बनाया और सो गए। अभी आप सोए ही थे कि आपने ख्वाब में देखा कि एक सीढ़ी आसमान से ज़मीन तक है और फरिश्ते उस सीढ़ी के ज़रिए आसमान पर चढ़ते और उतरते हैं। अल्लाह ताला आपसे मुखातिब होता है कि ऐ याकूब, मैं बहुत जल्द इस सरजमीन को तेरे और तेरी औलाद के लिए बाबरकत बना दूंगा और तुझे औलाद कसीरा अता फरमाऊंगा। ये ज़मीन तेरी और तेरे बाद आने वाली नस्लों के लिए मुख्तस हो गई। आपने ये ख्वाब देखा और बेदार हो गए। आपने मन्नत मानी कि अगर बखैर आफियत आप अपने अहले खाना के यहाँ लौट आए तो इस जगह पर इबादत इलाहिया के लिए इबादत खाना तामीर करूँगा और अल्लाह ताला जो भी रिस्क अता फरमाएगा उसका 10वां हिस्सा उसी के नाम पर वक्फ करूँगा। आपने जिस पत्थर को सरहाना बनाया था उस पर तेल लगाकर निशान ज़दा कर दिया ताकि इसकी शनाख्त और पहचान बाकी रहे। इमाम इब्ने कसीर अलैहि रहमा फरमाते हैं कि बैतुल मक़दिस ऐन उसी जगह तामीर फरमाया गया जो कि हमारा किबला अव्वल भी है। चुनांचा आप सफ़र करते हुए अपने मामू के यहाँ पहुँचे। आपके मामू की 2 साहबजादियाँ थीं। बड़ी का नाम लैया और छोटी का नाम राहील था। राहील हुस्न व जमाल में अपना सानी ना रखती थी, जबकि लैया ज़ाफ़ बसारत का मर्ज रखती थी। आपने अपनी वालदा का पैगाम मामू को दिया और फरमाया, आप राहील की शादी मेरे साथ कर दो। आपने राहील का इंतखाब इसलिए किया क्योंकि एक तो वो हुस्न व जमाल का पैकर थीं और दूसरा आपको वो पहली नज़र में ही भली महसूस हुई। आपके मामू शादी के लिए राज़ी तो हो गए, मगर साथ ही एक शर्त आयद कर दी कि पहले 7 बरस तक मेरी बकरियां चराओ, फिर निकाह की सूरत निकल सकती है। आपने शर्त कबूल फरमाई और यूं 7 साल तक आप अपने मामू की बकरियों की परवरिश करते रहे। जब 7 बरस मुकम्मल हो गए तो आपके मामू ने ज़ियाफ़त का एहतमाम किया और लोगों को जमा करके हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक कर दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जब शब ज़फ़ाफ़ गुजारने के लिए अपनी दुल्हन के पास गए तो देखा कि वहाँ राहील के बजाय लैया थी। ये देखकर आपको बहुत सदमा हुआ और सुबह अपने मामू से शिकायत करने लगे कि आपने मेरे साथ धोखा किया है। मैंने आपसे राहील से शादी का कहा था, मगर आपने लैया को मेरे साथ बांध दिया है।
ماموں نے کہا ہمارے ہاں یہ رواج نہیں کہ بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے چھوٹی بیاہ دی جائے۔ ہاں اگر تم چھوٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو مزید 7 برس تک ہماری بکریاں چراؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے منشائے الہی سمجھتے ہوئے مزید 7 سال بکریاں چرانے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے 7 سال بعد جب نکاح کا مطالبہ کیا تو آپ کی شادی لیا کی چھوٹی بہن راحیل سے کر دی گئی۔ یہاں ایک بات ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ حافظ ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ اس وقت 2 بہنوں کو نکاح میں لینا ان کے دین میں جائز تھا۔ بعد ازاں تورات شریف کی شریعت میں ہی اسے منسوخ کر دیا گیا۔ یوں حضرت یعقوب علیہ السلام نے راحیل سے شادی کرنے کے لیے 14 سال تک اپنے ماموں کے ہاں بکریاں چرانا قبول کیا۔ متعدد روایات میں ہے کہ آپ کی راحیل سے شادی تو ہو گئی مگر ان کی ہاں اولاد پیدا نہ ہوئی۔ آپ کے ماموں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو ایک ایک باندی دی۔ لیا کو جو باندی دی گئی اس کا نام زلفی اور راحیل کو جو باندی دی گئی اس کا نام پھلہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لیا کے ضعف اور حسن و جمال کے فقدان کو اولاد کی نعمت سے پورا فرمایا اور لیا کو کئی بیٹوں سے نواز دیا، جبکہ راحیل جو حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھیں ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھیں۔ راحیل جب اپنی بڑی بہن لیا کی اولاد دیکھتی تو دل سے آہیں نکلتیں۔ چنانچہ ایک دن آپ نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی باندی بلہی اپنے شوہر یعقوب کو حبا کر دیتی ہوں اور جو ان سے اولاد ہوگی اس سے اپنا دل بہلاؤں گی۔ آپ نے باندی بلہی سے وطی کی تو اس کے بطن سے یکے بعد دیگرے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ لیا کو یہ بات ایک آنکھ نہ بھائی اور اس نے بھی اپنی باندی حضرت یعقوب علیہ السلام کو حبا کر دی۔ راحیل کے لیے یہ عمل پہلے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوا۔ محرومی اولاد کی وجہ سے آپ روزانہ اداس رہنے لگیں۔ ایک دن آپ نے روتے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کی کہ اے رب العالمین مجھے بھی بیٹے کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی فریاد سن لی اور یوں آپ کو ایک چاند سے بیٹا عطا کیا جو عظمت و شرافت کا پیکر اور حسن و جمال کا منبع جنہیں دنیا یوسف کے نام سے جانتی ہے منقول ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام 20 سال تک اپنے ماموں کے ہاں بکریاں چراتے رہتے اور